प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरब में पड़ रही भीषण गर्मी हज यात्रियों पर कहर बनकर टूट पड़ी है। गर्मी के चलते हज के दौरान कम से कम 550 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है। मरने वालों में सबसे बड़ी संख्या मिस्र से है। 2 अरब राजनयिकों ने समाचार एजेंसी को बताया कि मिस्र से 323 हज यात्रियों की मौत हुई है, जिनमें से अधिकांश गर्मी से जुड़ी बीमारियों के कारण मारे गए हैं। एक राजनयिक ने कहा कि मिस्र के 323 हज यात्रियों में सिवाय एक को छोड़कर सभी की मौत गर्मी के कारण हुई है। एक हज यात्री भीड़ के दौरान घायल हो गया। राजनयिक ने बताया कि यह आंकड़ा मक्का के पास अल मुआइसम के अस्पताल के मुर्दाघर से आया है। राजनयिकों ने बताया कि जॉर्डन के कम से कम 60 लोगों की मौत हुई है। यह संख्या मंगलवार को अम्मान से जारी आधिकारिक आंकड़े से ज़्यादा है, जिसमें 41 लोगों की मौत की जानकारी दी गई थी। नई मौतों के साथ ही कई देशों द्वारा अब तक बताई गई कुल संख्या 577 हो गई है। राजनयिकों ने कहा कि मक्का के सबसे बड़े मुर्दाघरों में से एक अल मुआइसम में कुल 550 शव थे। अब हम बात करते हैं आर्मीनिया और अजरबैजान की। अजरबैजान की आक्रामकता का सामना कर रहा आर्मीनिया इन दिनों अपनी सैन्य शक्ति के विस्तार में जुटा हुआ है। उसने हाल ही में फ्रांस के साथ सेल्फ प्रोपेल्ड तोप सीजर की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सीजर ने हाल के दिनों में यूक्रेन युद्ध में रूसी सैनिकों पर कहर बरपाया है। इसके अलावा आर्मेनिया ने भारत से 155-52 एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन और माउंटेड MARG 155/39 की भी खरीद की है। ये सभी हथियार अजरबैजान के खिलाफ युद्ध में आर्मेनिया सेना को मजबूती देंगे। फ्रांसीसी रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकार्नू ने आर्मेनिया के साथ हुए सैन्य समझौते की पुष्टि की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हम आर्मेनिया के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करना जारी रखे हुए हैं। मैंने अपने सहयोगी सुरेन पापिक्यान के साथ गर्मजोशी से भरी और उत्पादक बातचीत की है। सीजर तोपों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना एक नया महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने यह नहीं बताया कि आर्मेनिया ने सीजर तोप की कितनी यूनिट के लिए समझौता किया है। फ्रांस में आर्मेनियाई लोगों का एक बड़ा समूह है और पारंपरिक रूप से यूरोप में येरेवन के सबसे मजबूत सहयोगियों में से एक है। सीजर एक सेल्फ प्रोपेल्ड गन है जिसने रेनॉल्ट शेरपा 10 ट्रक चेसिस पर बख्तरबंद कैप के साथ लगाया गया है। यूक्रेन युद्ध ने ड्रोन के लिए आर्टिलरी गन की कमजोरी को दिखाया। फ्रांसीसी आर्टिलरी इंजीनियरों ने एक सरल समाधान तैयार किया। उन्हें बड़ी बंदूक लिया, उसे एक ट्रक पर चढ़ा दिया। सेल्फ प्रोपेल्ड पहिए वाली गन कम लागत वाले और उसमें हाई मोबिलिटी है, जिससे ड्रोन के सामने उनके बचने की संभावना बढ़ जाती है। इन तोपों को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से और जल्द तैनात किया जा सकता है। सीजर जैसी तोप 1 मिनट में कई राउंड फायर कर सकते हैं। इसके बाद ये कुछ ही मिनटों में उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा सकते हैं। यह एक रणनीति होती है जिसे सैन्य भाषा में शूट एंड स्कूट के रूप में जाना जाता है। यूक्रेन युद्ध में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। दोनों देश एक दूसरे के टैंक, तोप, मिलिट्री हाइडआउट को इन्हीं ड्रोन की मदद से निशाना बना रहे हैं। हालांकि हमला कर उस जगह से भागकर दूसरी जगह छिपने से ऐसे तोपों के बचने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ रही है। यूक्रेन युद्ध ने दुनिया की सेनाओं का टो किए जाने वाले होवित्ज़र के बजाय पहिएदार और स्वचालित होवित्ज़र की ओर झुकाव देखा है। फ्रांसीसियों ने दावा किया कि टेलीग्राम पर रूसी सैनिकों से लीक से संकेत मिलता है कि सीजर का खौफ है। प्रवक्ता गुइलेम मोन्सोनिस के अनुसार अप्रैल 2024 में टेलीग्राम पर रूसी सैन्य ब्लॉगर्स ने सीजर की रेंज, सटीकता और गतिशीलता का वर्णन करते हुए कहा कि इस प्रणाली ने काउंटर बैटरी फायर से कई रूसी तोपखानों को नष्ट किया है। सीजर की खासियत इसकी चपलता है, जो रूसी सेना को यूक्रेनी क्रू का पता लगाने और उन्हें निशाना बनाने के लिए पर्याप्त प्रतिक्रिया समय नहीं देती है। आर्मेनिया के प्रति फ्रांसीसी रणनीति में बदलाव 2023 में आया, जब रूस द्वारा देश को लगभग 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऑर्डर किए गए हथियार प्रदान करने में विफल रहने के बाद येरेवन ने अपने हथियारों के आयात में विविधता लाने की मांग की। असफल हथियार सौदा रूस आर्मेनिया संबंधों के बिगड़ने में एक अतिरिक्त कारक था, जिसने आर्मेनिया को पश्चिम में भारत को देखते हुए अपने हथियारों के आयात के स्रोतों में विविधता लाने की कोशिश की। फ्रांस और आर्मेनिया के बीच मजबूत कूटनीतिक संबंध है कि फ्रांस में बड़ी संख्या में आर्मेनियाई प्रवासी रहते हैं। 2001 में फ्रांस आर्मेनियाई नरसंहार को मान्यता देने वाले पहले पश्चिमी देशों में से एक था, जबकि अमेरिका ने ऐसा करने से 2 दशक पहले ऐसा किया था। 2023 तक फ्रांस ने संघर्ष में केवल राजनीतिक रूप से आर्मेनिया का समर्थन किया था। मार्च 2024 में आर्मेनिया ने भारत से ATAGS के लिए ऑर्डर किया था। इन तोपों को अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इन्हें ऊंचाई पर तैनात किया जा सकता है। यह खरीद रिपोर्ट तब आई जब भारतीय सेना ने अभी तक इन तोपों के लिए अनुबंध को अंतिम रूप नहीं दिया है।
जिन्हें चीन के साथ अपनी सीमा पर तैनात किया जाएगा। तोपें रक्षा संस्थान और विकास संगठन DRDO, भारत फौज लिमिटेड और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के बीच सहयोग का परिणाम है। आर्मेनिया ने कल्याणी फोर्स इंडिया से MARG 155 पहिएदार स्वचालित होवित्ज़र का ऑर्डर दिया था। 2023 में आर्मेनिया ने इनमें से 6 ATGS का ऑर्डर दिया। अब वह 155 मिलियन अमेरिकी डॉलर से कम कीमत पर 84 और ATGS खरीदना चाहता है। इन ATGS को उच्च गतिशीलता और तेजी से तैनाती के लिए डिज़ाइन किया गया है। इनमें उन्नत संचार प्रणाली और स्वचालित कमांड और नियंत्रण प्रणाली है। ATGS पुराने हो चुके सोवियत विंटेज D30 टोड 122 mm होवित्ज़र और 2865 MSTA भी 152 मिलीमीटर टोड होवित्ज़र की जगह लेंगे। इसकी उच्च ऊंचाई संचालन क्षमता इसे आर्मेनियाई सेना के लिए आदर्श बनाती है। आर्मेनियाई ATGS का पहला निर्यातक ग्राहक होगा। भारतीय सेना ने पोखरण, बालासोर और सिक्किम में -15 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान पर इन तोपों का पहले ही फील्ड टेस्ट कर लिया है। 155/52 मिलीमीटर कैलिबर की टोर्ड गन एक ऑल वेदर और टेरेन सिस्टम है। ये होवित्ज़र 50 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर हमला कर सकते हैं, जिसमें ये अपनी श्रेणी की सर्वश्रेष्ठ तोप बन जाती है। ये 60 सेकंड में 5 राउंड फायर कर सकते हैं तथा 60 मिनट में 60 राउंड तक की निरंतर फायर कर सकते हैं। आइए हम खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर के बारे में बात करें। भारत के बार बार कहने के बावजूद कनाडा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दरअसल कनाडा की सरकार खालिस्तानी चरमपंथियों को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। ताज़ा मामला हरदीप सिंह निज्जर से जुड़ा है। दरअसल कनाडा की संसद में आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की याद में मौन रखा गया है, जिसके जवाब में कनाडा को उसी भाषा में जवाब दिया गया है। कनाडा के वैंकूवर स्थित भारत के वाणिज्य दूतावास ने 23 जून को एयर इंडिया आतंकी हमले की याद में श्रद्धांजलि सभा के आयोजन का ऐलान किया है। वाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया मंच X पर साझा एक पोस्ट में लिखा है कि भारत आतंकवाद के पागलपन के खिलाफ है और इस वैश्विक संघर्ष से निपटने के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। 23 जून 2024 को एयर इंडिया फ्लाइट 182 कनिष्क पर हुए कायराना आतंकी हमले की 39वीं बरसी है, जिसमें 329 मासूमों के लोगों की जान चली गई थी। मरने वालों में 86 बच्चे भी थे। यह नागरिक उड्डयन के इतिहास की सबसे घिनौनी आतंकी घटनाओं में से एक है। 23 जून 2024 को वैंकूवर में स्टैनले पार्क में एयर इंडिया मेमोरियल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भारतीय मूल के लोगों को इस कार्यक्रम में आकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखानी चाहिए। 22 जून 1985 को एयर इंडिया की फ्लाइट 182 ने कनाडा के मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। अगले दिन यानी 23 जून 1985 को जब विमान आयरिश हवाई क्षेत्र में उड़ान भर रहा था तो उसमें जोरदार धमाका हुआ और विमान का मलबा टुकड़े टुकड़े होकर अटलांटिक महासागर में जा गिरा था। इस हमले को ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए खालिस्तानी आतंकियों ने अंजाम दिया था। हमले में विमान में सवार क्रू समेत सभी 329 लोग मारे गए थे। उल्लेखनीय है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कनाडा की सरकार को चरमपंथियों के हमले को लेकर आगाह भी किया था, लेकिन इसके बावजूद कनाडा की सरकार ने सावधानी नहीं बरती और 329 लोगों को कनाडा सरकार की लापरवाही की कीमत चुकानी पड़ी थी। और एक बार फिर भारत सरकार कनाडा की सरकार को वहाँ पनप रहे चरमपंथियों को लेकर आगाह कर रही है, क्योंकि 1985 की तरह भी अभी कनाडा सरकार चरमपंथियों के महिमा मंडन में जुटी है। भारत के वाणिज्य दूतावास का कदम कनाडा की संसद में निज्जर की याद में मौन रखे बाद सामने आया है। गौरतलब है कि हरदीप सिंह निज्जर भारत में वांछित आतंकवादी था और चरमपंथी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख था। भारत ने जो 40 वांछित आतंकियों की लिस्ट कनाडा को सौंपी थी, उसमें निज्जर का भी नाम था। निज्जर की बीते साल 18 जून को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कनाडा की सरकार ने निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया था। हालांकि भारत की सरकार ने कनाडा के आरोपों को बेतुका साबित कर दिया। इस मामले को लेकर दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ गया था। इसी महीने इटली में आयोजित हुए G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई थी। हरदीप सिंह निज्जर पंजाब के जालंधर से साल 1947 में फर्जी पासपोर्ट पर कनाडा गया था। हालांकि निज्जर के शरणार्थियों के दावे को कनाडा की सरकार ने खारिज कर दिया था। इसके बाद निज्जर ने कनाडा में शादी करके वहाँ की नागरिकता लेने की कोशिश की, लेकिन कनाडा सरकार ने फिर से उसका आवेदन खारिज कर दिया। हालांकि बीते साल जब निज्जर की गोली मारकर हत्या की गई तो कनाडा की सरकार ने निज्जर को कनाडा का नागरिक बताया। निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा की पुलिस ने 3 भारतीय युवकों को गिरफ्तार किया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।